तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन, फिर देहली तरंगदैर्घ्य और फिर देहली आवृत्ति पर क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। भाई आपको हम पिछले क्लासेस में कार्यफलन को भाई देहली ऊर्जा भी कहते हैं। कार्यफलन या देहली ऊर्जा हम पिछले क्लासेस में भाई कार्यफलन या देहली ऊर्जा बताए थे, फिर देहली तरंगदैर्घ्य बताए थे और भाई फिर देहली आवृत्ति के बारे में भी हम बताए हुए थे। इन्हीं सब चीज़ों को एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं, क्योंकि इनमें जो जो फार्मूले आए हुए थे सारे फार्मूले को हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं ताकि क्वेश्चन बनाइएगा तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो भाई एक एक करके देखते हैं। तो चलो भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्यफलन। भाई कार्यफलन को हम लोग देहली ऊर्जा भी कहते हैं। भाई कार्यफलन को क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा यानी वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। भाई कार्यफलन या देहली ऊर्जा को फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट या ई नॉट से सूचित करते हैं। भाई हम पहले ही बता चुके हैं, पिछले क्लासेस में ही हमने बताया था कि भाई देहली ऊर्जा एक खास ऊर्जा होती है। कार्यफलन या देहली ऊर्जा एक खास ऊर्जा है। भाई ये वो ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से आकर्षण सीमा तक बाहर निकालने में खर्च होती है। तो कोई पूछे भाई कार्यफलन किसको कहते हैं या देहली ऊर्जा क्या है? तो भाई कार्यफलन या देहली ऊर्जा वह मिनिमम एनर्जी है जिससे कि कोई इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से निकल करके आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाता है। यानी धातु के आकर्षण सीमा तक पार कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी को देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा यानी कार्यफलन भी कहते हैं। तो भाई समझ लो, इससे संबंधित जो फॉर्मूला है वो भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं। भाई ये एक धातु का टुकड़ा है, कोई धातु है, धातु का टुकड़ा है, धातु यानी मेटल। भाई हम समझाए भी थे कि धातु के भीतर बहुत सारे अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जी। ये धातु है, धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन गोल गोल नाभिक का चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर अनियमित तरीके से घूमते रहते हैं। और भाई पिछले क्लासेस में हम ये भी बोले थे कि हर धातु का सतह से कुछ दूरी पर आकर्षण सीमा होता है। भाई हर धातु का कुछ दूरी पर आकर्षण सीमा होता है। ये आकर्षण सीमा वो सीमा है जिससे कि अगर वो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और अगर आकर्षण सीमा को पार कर जाएगा, तो फिर से ये धातु आकर्षण सीमा के बाहर गए हुए इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। लेकिन अगर धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आकर्षण सीमा के भीतर ही रहेगा, तब तक ये धातु इसको खींच सकता है। यानी भाई आकर्षण सीमा वो खास बाउंड्री है जिस बाउंड्री के बाद इलेक्ट्रॉन पर ये धातु कोई आकर्षण बल नहीं लगाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन भाई इस बाउंड्री के नीचे रहेगा तब तो ये धातु उसको खींच लेगा ना जी, तब ये उस पर आकर्षण बल लगाएगा। तो चलो भाई कार्यफलन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है? तो कहता है किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से या सतह के ठीक भीतर से, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से या सतह के ठीक भीतर से मात्र आकर्षण सीमा तक बाहर निकालना है। यहाँ बाहर निकालना है या यहाँ बाहर निकालना है, लगभग सेम एनर्जी ही लगेगी। अगर धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो या भाई सतह से ठीक अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, तो आकर्षण सीमा तक बाहर निकालने में जितनी कम से कम ऊर्जा लगती है उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। इसको फाई नॉट से सूचित करते हैं। तो भाई कोई पूछे वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन क्या है, तो कहोगे किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से या सतह के ठीक अंदर से मात्र आकर्षण सीमा तक बाहर निकालने में जो कम से कम एनर्जी लगती है उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। भाई ठीक है। अच्छा भाई आपको ये भी बात पता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को मात्र धातु के सतह से अगर बाहर निकालना है, ठीक आकर्षण सीमा तक बाहर निकालना है, तो उस पर एक खास फ्रीक्वेंसी का लाइट डालना होगा। अगर धातु के सतह पर एक खास फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ेगा, जिस लाइट में बस इतनी ही ऊर्जा हो कि वो वर्क फंक्शन के बराबर ऊर्जा दे सके। यानी वर्क फंक्शन के बराबर इस लाइट में जब ऊर्जा होगी ना, तब ये लाइट इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। तो भाई ये लाइट ऐसा लाइट है जिसमें
इस वर्क फंक्शन के बराबर ही ऊर्जा, अगर वर्क फंक्शन के बराबर ऊर्जा वाला लाइट आके पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा। और इस समय इस लाइट की जो आवृत्ति होगी उसी को देहली आवृत्ति कहते हैं, न्यू नॉट। अच्छा भाई, अगर लाइट की आवृत्ति मालूम है, फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट मालूम है, तो इस लाइट की एनर्जी क्या होगी? लाइट की एनर्जी होगी एच न्यू नॉट। लाइट की फ्रीक्वेंसी मालूम होती है तो लाइट की एनर्जी का सूत्र होता है लाइट की एनर्जी एच न्यू, तो इस आवृत्ति को एच न्यू नॉट इस लाइट की एनर्जी होगी। और एच न्यू नॉट लेके बाहर निकलेगा तो एच न्यू नॉट बराबर डब्लू नॉट। तो ये क्लियर है भाई। अच्छा भाई, कोई पूछे इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने में जो फ्रीक्वेंसी लगती है उस फ्रीक्वेंसी को देहली आवृत्ति कहते हैं। और देहली आवृत्ति अगर न्यू नॉट हो तो उस लाइट में एनर्जी क्या होगी? एच न्यू नॉट। यही एच न्यू नॉट लेके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यह क्लियर है, एच न्यू नॉट बराबर डब्लू नॉट, यानी वर्क फंक्शन का सूत्र हो गया डब्लू नॉट बराबर एच न्यू नॉट। तो भाई कोई पूछे वर्क फंक्शन कार्यफलन, कार्यफलन का सूत्र क्या होता है? एच न्यू नॉट, जहां एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है भाई? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक। एच का मान होता है 6.625 गुणे 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। अर्ग में लिखेंगे भाई 6.625 गुणे 10 के पावर -27 अर्ग सेकेंड। मालूम है ना, ये सब चीज़ हमको मालूम है। तो भाई कोई पूछ दे भाई कार्यफलन या देहली ऊर्जा क्या है? भाई देहली ऊर्जा वो खास मिनिमम एनर्जी होती है जिसको देने पर धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकल के आकर्षण सीमा को पार कर जाता है ना जी, तो वही ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। अब भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं देहली आवृत्ति। भाई जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि सारा फार्मूला हम रिवाइज कर लें। फार्मूला रिवाइज करने के बाद हम तुरंत न्यूमेरिकल पर आएंगे। चलो भाई, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, भाई साधारण आवृत्ति को न्यू से सूचित करते हैं और देहली आवृत्ति है तो देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से। तो भाई कोई पूछे देहली आवृत्ति क्या है तो क्या कहिएगा? कहिएगा भाई ये धातु है, एक धातु का टुकड़ा है, धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और भाई लाइट डालते हैं तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। भाई हर धातु का कुछ दूरी पर आकर्षण सीमा होता है ना जी, हर धातु का कुछ दूरी पर आकर्षण सीमा होता है। ये आकर्षण सीमा भाई वो सीमा होता है जिस सीमा के बाहर अगर धातु का इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसके बाहर चला जाए तो ये धातु उसको फिर से खींच नहीं पाता है, क्योंकि भाई जैसे ही धातु का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा धातु पर प्लस चार्ज हो जाएगा और ये प्लस चार्ज निकल रहे माइनस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेकिन एक खास सीमा के बाहर चले जाने पर नहीं खींचता है, उसके अंदर रहने पर खींचता है, और यही सीमा आकर्षण सीमा है। भाई अब बात करेंगे हम देहली आवृत्ति की। भाई देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति वो खास आवृत्ति होती है, भाई देहली आवृत्ति वो खास आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति का लाइट अगर पड़ जाता है, देहली आवृत्ति वो खास आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति का लाइट अगर पड़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन आकर्षण सीमा को पार करके बाहर निकल जाता है। अच्छा भाई देहली आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति वो खास आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कंपनों की संख्या, तो देहली आवृत्ति वो खास आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति का लाइट अगर पड़े तो इलेक्ट्रॉन निकल करके आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाएगा। अच्छा भाई केवल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक निकलने में जो ऊर्जा लगती है उसको वर्क फंक्शन डब्लू नॉट कहते हैं। और भाई ये देहली आवृत्ति वाला लाइट है, देहली आवृत्ति को किससे सूचित करते हैं? न्यू नॉट। भाई अगर देहली आवृत्ति का लाइट आ रहा है तो इस लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी मालूम है तो लाइट में एनर्जी क्या होगी? एच न्यू नॉट। तो भाई एच न्यू नॉट लेकर के निकला है इलेक्ट्रॉन, तो एच न्यू नॉट बराबर वर्क फंक्शन डब्लू नॉट, तो देहली आवृत्ति न्यू नॉट होगा वर्क फंक्शन बटा एच। तो भाई वर्क फंक्शन और प्लैंक्स कांस्टेंट का अनुपात, भाई कोई पूछ दे वर्क फंक्शन और प्लैंक्स कांस्टेंट एच का अनुपात ही देहली आवृत्ति कहलाता है। तो भाई कोई पूछे भाई कि देहली आवृत्ति किसको कहते हैं? देहली आवृत्ति बाबू वो खास आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति वो खास आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति का लाइट पड़ता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकल के आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाता है। अच्छा भाई देहली आवृत्ति का अगर प्रकाश पड़ेगा, देहली आवृत्ति न्यू नॉट का प्रकाश पड़ेगा, तो अगर आवृत्ति दी है तो लाइट में एनर्जी क्या होगी? एच न्यू नॉट। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी दी है, लाइट की अगर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी दी है तो लाइट की एनर्जी होगी एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट लेके निकला है तो एच न्यू नॉट बराबर डब्लू नॉट।
तो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बराबर होगा W0/h। अच्छा भाई, यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर हम इस दहली आवृत्ति, अगर दहली आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति का लाइट डालें, भाई फ्रीक्वेंसी कम कर दिए, अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम कर दें, इसमें ज़्यादा कंपन है 1 सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर हम दहली से कम फ्रीक्वेंसी कर दें, इसमें 1 सेकंड में कम कंपन है, तो अगर इसमें ज़्यादा कंपन है तो ऊर्जा ज़्यादा है, इसमें कम कंपन है तो ऊर्जा कम है। ऊर्जा कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा, यानी वो आकर्षण सीमा को पार कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही प्रकाश आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज निकलेगा तो धातु पे प्लस, और ये प्लस फिर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। भाई इसका मतलब यही हुआ कि अगर दहली आवृत्ति से अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा तो फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाएगी तो एनर्जी भी कम आएगी। कम एनर्जी का लाइट इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा, यानी दहली से अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ता है तो किसी कीमत पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा। अच्छा भाई, अगर इस दहली आवृत्ति से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़े, दहली से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी भाई बढ़ जाए, बताओ तो इसमें प्रति सेकंड कम कंपन है, इसमें प्रति सेकंड ज़्यादा कंपन है। अगर ज़्यादा कंपन हो जाएगा लाइट में तो ज़्यादा एनर्जी आएगी, ज़्यादा एनर्जी आएगी तो भाई अगर लाइट में ज़्यादा एनर्जी आएगी तो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होगा और कुछ ऊर्जा जो बचेगी, मान लीजिए 10 जूल में से 4 जूल बाहर निकलने में खर्च हुआ तो 6 जूल के साथ गति करेगा, यानी वो ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई देगी। तो भाई कोई पूछे अगर किसी धातु के सतह पर दहली आवृत्ति का लाइट पड़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल के आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाता है। और अगर कोई पूछे भाई अगर धातु के सतह पर दहली से कम आवृत्ति का लाइट आता है, कम आवृत्ति होगा तो कंपन कम तो कम ऊर्जा आएगी, और कम ऊर्जा आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा, निकल वो करेगा तो फिर से धातु द्वारा खींच लिया जाएगा। और अगर कोई पूछ दे भाई कि इस दहली आवृत्ति से अधिक फ्रीक्वेंसी का लाइट आए, तो अगर अधिक फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा तो इसमें अधिक एनर्जी होगी, और अधिक एनर्जी होगी तो कुछ एनर्जी खर्च होगा बाहर निकलने में, और जो बच जाएगी एनर्जी उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो भाई यहाँ पे 3 बातें थी। अगर धातु के सतह पर दहली आवृत्ति का लाइट आता है तो इलेक्ट्रॉन निकल करके आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाता है। दहली से कम आवृत्ति का लाइट आए तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। दहली से ज़्यादा आवृत्ति का लाइट आए तो इलेक्ट्रॉन निकलता भी है और गतिज ऊर्जा के साथ गति भी करता है। ओके, अब भाई तुरंत देखेंगे दहली तरंगदैर्घ्य। दहली तरंगदैर्घ्य को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। भाई साधारण तरंगदैर्घ्य को लैम्डा कहते हैं, लेकिन ये दहली तरंगदैर्घ्य है तो लैम्डा 0। भाई दहली तरंगदैर्घ्य क्या है देख लो। भाई ये एक धातु है, मेटल। धातु के भीतर बहुत सारे संख्या में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और भाई हमें पता है कि हर धातु का कुछ दूरी पर आकर्षण सीमा होता है। यह आकर्षण सीमा वो सीमा है जिस सीमा से बाहर अगर धातु का कोई इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाए तो धातु उसको फिर से खींच नहीं पाएगी, इसके अंदर रहेगा तब तक खींचती रहेगी। अच्छा भाई, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक निकलेगा तो यहाँ से आकर्षण सीमा तक पार करने में जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, भाई अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक निकलना है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए ना, और जो ऊर्जा चाहिए वही तो वर्क फंक्शन कहलाता है। लेकिन भाई अब हम देखेंगे दहली तरंगदैर्घ्य। भाई दहली तरंगदैर्घ्य वो खास तरंगदैर्घ्य होता है। दहली तरंगदैर्घ्य, भाई तरंगदैर्घ्य क्या है, 2 लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी। तो भाई दहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 वो खास तरंगदैर्घ्य होता है। दहली तरंगदैर्घ्य वो खास तरंगदैर्घ्य होता है जिस तरंगदैर्घ्य का लाइट पड़े तो इलेक्ट्रॉन आकर्षण सीमा को पार करके क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पार करके रुक गए तो कितनी ऊर्जा लगेगी, वर्क फंक्शन W0। अच्छा भाई, इस लाइट का तरंगदैर्घ्य मालूम है। अगर लाइट का तरंगदैर्घ्य मालूम हो तो इस लाइट की एनर्जी का सूत्र क्या होता है, hc/लैम्डा। लैम्डा मालूम हो, इसका लैम्डा नॉट है, तो इस लाइट की एनर्जी होगी hc/लैम्डा नॉट। और भाई बताइए तो इस लाइट की एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन निकला है तो hc/लैम्डा नॉट बराबर W0। तो hc/लैम्डा नॉट बराबर W0।
तो यहाँ से देहली तरंगदैर्घ्य चाहिए, तो देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एच सी बाई डब्लू नॉट। भाई एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, इसका मान होता है 6.625 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड। सी है लाइट की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, और बटा वर्क फंक्शन जो भी होगा किसी धातु का रख देंगे तो उस धातु के लिए हमको देहली तरंगदैर्घ्य मिल जाएगा। तो भाई ये सब बात थी कार्यफलन की, देहली आवृत्ति की और देहली तरंगदैर्घ्य की। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे जरूर करना चाहेंगे कि अगर हम धातु के सतह पर भाई इस तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य का लाइट डाल दें, अगर धातु के सतह पर भाई यहाँ पे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य का लाइट डालेंगे तो इसमें तरंगदैर्घ्य कम है तो कंपन ज़्यादा हो रहा है, अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा हो गया तो कंपन कम हो गया, कंपन कम हो गया तो लाइट में एनर्जी कम हो गई, कम एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉन कम वेग से निकलेगा, कम दूरी तक निकलेगा। जैसे ही निकलेगा धातु पर प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस फिर से खींच लिया जाएगा क्योंकि आकर्षण सीमा को पार ही नहीं कर पाएगा। यानी भाई देहली तरंगदैर्घ्य से, देहली से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य का लाइट डालोगे तो कम ऊर्जा आएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन भाई अगर तुम देहली से अधिक तरंगदैर्घ्य का लाइट डालो, अगर तुम इस देहली तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य का, देहली से तुम कम तरंगदैर्घ्य का लाइट डालो, ये बहुत कम तरंगदैर्घ्य का लाइट डालोगे तो इसमें ज़्यादा कंपन होगा तो ज़्यादा एनर्जी आएगी, ज़्यादा एनर्जी में से कुछ एनर्जी खर्च होगी भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, शेष जो बचेगी एनर्जी उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन गति करेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में शेष ऊर्जा महसूस होगी। तो भाई ये सारी बातें तो थी, आपको पिछले क्लासेस में जो समझाए थे वही चीज़ें। अब हम एक एक करके न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो चलिए भाई अब देखते हैं अपने असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। भाई असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु का वर्क फंक्शन, यदि किसी धातु का कार्यफलन, वर्क फंक्शन मतलब सतह से आकर्षण सीमा तक बाहर निकालने में इलेक्ट्रॉन को लगी हुई ऊर्जा, यदि किसी धातु का वर्क फंक्शन 10⁻⁻19 जूल हो तो उसके लिए देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य दोनों निकालिए। तो भाई देखिए, कहता है कि एक धातु है, ये धातु है, इस धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। कह रहा है कि एक धातु के लिए, भाई इस धातु का ये आकर्षण सीमा है, तो कह रहा है कि एक धातु के लिए वर्क फंक्शन, इस धातु के लिए वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आकर्षण सीमा तक बाहर निकलने में लगी हुई ऊर्जा, वर्क फंक्शन 10⁻⁻19 जूल है ना जी। एक धातु है, एक मेटल है, एक धातु है, जिस धातु के लिए कार्यफलन यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक निकालने में जो ऊर्जा है वर्क फंक्शन 10⁻⁻19 जूल है। बहुत अच्छा, तो उसके लिए देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य निकालें। तो भाई इस वाले धातु के लिए देहली आवृत्ति निकालना है ν0 और देहली तरंगदैर्घ्य λ0, दोनों क्या करना है, निकालना है। भाई बताओ, एक धातु है, इस धातु का वर्क फंक्शन मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी हुई ऊर्जा, वर्क फंक्शन 10⁻⁻19 जूल है। तो इस धातु का देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य निकालें। एक छोटा सा बात बताओ भाई, देहली आवृत्ति निकालें पहले, ए नंबर। तो हमें पता है कि ये देहली आवृत्ति, भाई देहली आवृत्ति वो आवृत्ति है, देहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति का लाइट पड़े तो इलेक्ट्रॉन निकल के रुक जाएगा ना जी। अच्छा, देहली आवृत्ति का लाइट आएगा तो आने वाली एनर्जी क्या है भाई, अगर आवृत्ति दिया है तो लाइट की एनर्जी क्या होगी, देहली आवृत्ति वाली लाइट की एनर्जी होगी hν0, और hν0 निकल के hν0 ले करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने में कितना लगता है W0 ना जी। भाई बोलो, इस धातु के सतह पर अगर देहली आवृत्ति का लाइट आएगा, पहले देहली आवृत्ति निकालना है ना, तो भाई धातु के सतह पर अगर देहली आवृत्ति का लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल करके रुक जाएगा। अगर देहली आवृत्ति का लाइट आए तो देहली आवृत्ति के लाइट में एनर्जी क्या होगी, आवृत्ति दिया है तो एनर्जी होगी hν0, hν0 लेके निकलेगा, निकलने में कितना खर्च होता है बाबू, W0, तो hν0 बराबर W0, ये क्लियर है, hν0 बराबर W0। तो हमको देहली आवृत्ति निकालनी है ν0, तो भाई ν0 बराबर क्या होगा, ν0 बराबर W0/h, ν0 बराबर W0/h। W0 क्या है भाई, W0 है वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन W0 कितना दिया है 10⁻⁻19 जूल, 10⁻⁻19 जूल।
एच है प्लांक्स कांस्टेंट, एच का मान 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 34। तो भाई दहली आवृत्ति न्यू नॉट हो गया 1 बटा इतना, या 1 बटा मत करो, यहाँ पे 10 कर दो, तो 10 गुणे 10 के पावर माइनस 20 हो जाएगा ना जी। ऊपर में 10 कर माइनस 19 को लिखो, 10 गुणे 10 कर माइनस 20 बटा 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 34। भाई अगर तुम दहली आवृत्ति न्यू नॉट निकालोगे तो न्यू नॉट बराबर हो जाएगा 10 में इतने से भाग दोगे तो लगभग आपको 1.5 के आसपास आएगा, लगभग 1.5 या 1.5 ही मानो, लगभग 1.4 समथिंग आएगा, 1.4 समथिंग, तो 1.5, ये 1.5 गुणे ये 10 कर माइनस 34 है, 10 के ऊपर जाएगा तो 10 कर प्लस 34, 34 में से 20 जाएगा तो 10 कर 14 हर्ज। तो भाई इस वाले धातु का दहली आवृत्ति हो गया 1.5, जो भी आ जाए इसको कर देना। तो इस वाले धातु का दहली आवृत्ति हो गया भाई 1.45 इंटू 10 कर 14 हर्ज। तो भाई इस धातु का दहली आवृत्ति निकल गया। अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, अगर इस धातु पर इस फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छा, क्यों? ये फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति है, इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, अगर इतनी ही फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट लाइट डालेंगे तभी निकलेगा। तो भाई दहली तरंग दैर्घ्य अब निकालना है। दहली आवृत्ति तो निकल गया, चलो अब दहली तरंग दैर्घ्य। तो भाई अब बोलो, इस धातु पर अगर हम दहली तरंग दैर्घ्य का लाइट डालें, भाई दहली तरंग दैर्घ्य वो तरंग दैर्घ्य होता है जिस तरंग दैर्घ्य का लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकल के रुक जाता है। अगर दहली तरंग दैर्घ्य का लाइट आएगा तो दहली तरंग दैर्घ्य के लाइट में एनर्जी कितनी होगी? hc बाई लैम्डा नॉट। भाई दहली तरंग दैर्घ्य क्या है? वो तरंग दैर्घ्य है जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना जी। तो भाई दहली तरंग दैर्घ्य का लाइट आएगा तो लाइट की एनर्जी होगी, तरंग दैर्घ्य दिया है तो hc बाई लैम्डा नॉट, और hc बाई लैम्डा नॉट लेके निकल जाएगा, निकलने में वर्क फंक्शन W नॉट। तो भाई बताओ बी नंबर अब करेंगे, hc बाई लैम्डा नॉट बराबर W नॉट, hc बाई लैम्डा नॉट बराबर W नॉट, इससे हमको दहली तरंग दैर्घ्य निकलेगा। ये इधर गया, ये इधर गया, तो दहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट बराबर hc बाई W नॉट। भाई h प्लांक्स कांस्टेंट है 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 34, h का मान 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल, और c है लाइट की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 और बटा W नॉट। वर्क फंक्शन W नॉट कितना है भाई? 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर माइनस 19। बहुत अच्छा भाई, इतना इंटू 3 देख लेना, 6.625 में 3 से गुणा करते हो तो लैम्डा नॉट हो गया। लैम्डा नॉट बराबर इतना गुणे 3 होता है 19.875, मालूम है हमें, इतना इंटू 3 19.875 इंटू, अब बोलो भाई 10 के माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 19, 19 और 8 मिलके ये 8, 19 और 8 27, 27 में से 34 जाएगा 10 के माइनस 7, और ये इधर चला जाएगा तो लैम्डा नॉट हो जाएगा 1.9875 गुणे 10 के माइनस 6, और ये तरंग दैर्घ्य है तो मीटर। तो भाई हमको पता चल गया कि इस वाले धातु के लिए दहली आवृत्ति इतना है और इसी धातु के लिए दहली तरंग दैर्घ्य इतना है। अच्छा भाई, इसका दहली तरंग दैर्घ्य हमको इतना है, अगर इस तरंग दैर्घ्य से अगर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा कर दें, इससे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य का लाइट डालेंगे तो ज़्यादा तरंग दैर्घ्य अगर कर देंगे तो कंपन कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इस तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा तरंग दैर्घ्य डालने पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन। सभी को ये असाइनमेंट निकाल लीजिए। आपको ये असाइनमेंट जो है भाई व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप देख लीजिए। और भाई असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद से बनाइए, ठीक है। चलो भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी धातु के लिए वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भाई बताओ, ये धातु है यानी मेटल, भाई ये धातु है, धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना जी। ये धातु है, धातु के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, धातु है, धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। हर धातु का एक आकर्षण सीमा होता है कुछ दूरी पर, और कह रहा है इस धातु का वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन, कार्यफलन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आकर्षण सीमा तक बाहर निकालने में जो लग रहा है ऊर्जा, वो वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
कह रहा है कि एक धातु का वर्क फंक्शन, कार्यफलन, कार्यफलन मतलब भाई कार्यफलन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से आकर्षण सीमा तक बाहर निकालने में लगी हुई ऊर्जा, ये वर्क फंक्शन कितना है भाई, क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक धातु है जिसका वर्क फंक्शन कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रा का भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए, 2 तो 2 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो 1.6 गुणे 10 के -19 से गुणा कर दीजिए, जूल में बदल जाएंगे। 16 दूना 32 तो 3.2 गुणे 10 के -19 जूल। बहुत बढ़िया, इस धातु का वर्क फंक्शन हो गया ना जी। एक धातु है जिसका वर्क फंक्शन कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इतना जूल है। तो इस वाले धातु के लिए देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य निकालना है भाई। हमें पता है इस धातु के लिए देहली आवृत्ति क्या होगी। देहली आवृत्ति भाई वो आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति का लाइट पड़े तो इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और भाई देहली आवृत्ति का लाइट अगर आएगा तो एनर्जी कितनी होगी, h/0। क्योंकि आवृत्ति दिया है, अगर आवृत्ति दिया है भाई तो लाइट की एनर्जी क्या होगी, लाइट की एनर्जी होगी h/0। h/0 लेके निकलेगा, निकलने में बाहर निकलने में कितना खर्च होता है, W0। तो भाई ए नंबर पहले हमको देहली आवृत्ति निकालनी है। तो भाई पता है ना देहली आवृत्ति निकालनी है, तो देहली आवृत्ति का लाइट आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। देहली आवृत्ति का लाइट आएगा, अगर लाइट की आवृत्ति दी है तो लाइट में एनर्जी क्या होगी, देहली आवृत्ति की एनर्जी होगी h/0। h/0 लेके निकलेगा तो h/0 यही ऊर्जा लेके निकल जा रहा है मात्र, तो h/0 बराबर W0। और यहाँ से देहली आवृत्ति निकालनी है तो देहली आवृत्ति ν0 बराबर W0 भाई h। W0 कितना है भाई, W0 वर्क फंक्शन है 3.2 गुणे 10 के -19 जूल बटा h है प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 गुणे 10 के -34 ना जी। आप एक काम करोगे, इतने में इतना से भाग दे दो, जितना भी आ जाए, इतने में इतना से भाग दे दो, जितना भी आ जाए लगभग आएगा। ये 3.2 का दुगुना होता है 6.4, लेकिन 6.4 नहीं है 6.6, यानी ये 0.5 से भी कम होगा। तो लिख दे रहे हैं, लगभग मान लिख रहे हैं, ठीक है भाई, लगभग मान लिख रहे हैं, मानिएगा। तो देहली आवृत्ति ν0 बराबर होगा, इसको इससे करेंगे 3.2 6.6 है तो 0.46 आ रहा है, मान लीजिए 0.46। तो 0.46 गुणे 10 के -34 से ऊपर जाएगा तो 34 में से 19 जाएगा 10 के 15 गुणे 10 के 15 आवृत्ति किसमें होगी, हर्ज। तो इस धातु के लिए देहली आवृत्ति होगी 4.6 गुणे 10 के 15 हर्ज। बहुत बढ़िया, 15 है तो ये क्या हो जाएगा भाई 14 हर्ज ना जी। तो हमको पता चल गया कि इस वाले धातु का अगर कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इतना जूल है तो इस धातु का देहली आवृत्ति ν0 क्या होगा। तो ν0 निकालने के लिए h/0 बराबर W0, देहली आवृत्ति निकालना है तो ये क्लियर है भाई। h/0 बराबर W0, h/0 बराबर W0, देहली आवृत्ति ν0 बराबर W0 बटा h। तो W0 बटा h, वर्क फंक्शन W0 हमको दिया था और प्लांक्स कांस्टेंट दिया ही है, इसको सॉल्व कर दिए, हमको देहली आवृत्ति मिल गई। इस धातु का देहली आवृत्ति 4.6 गुणे 10 के 14 हर्ज होगा। यानी भाई इस आवृत्ति का लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बस आकर्षण सीमा को पार करके निकल जाएगा। अब भाई इस धातु के लिए देहली आवृत्ति तो हो गया, देहली तरंग दैर्घ्य निकालना है। हमें पता है भाई देहली तरंग दैर्घ्य वो खास तरंग दैर्घ्य होता है, देहली तरंग दैर्घ्य वो खास तरंग दैर्घ्य होता है, ये खास इतना तरंग दैर्घ्य होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, रुक जाता है। तो भाई ये क्लियर है कि देहली तरंग दैर्घ्य का लाइट आएगा तो अगर तरंग दैर्घ्य दिया है तो लाइट की एनर्जी hc/λ0, hc/λ0 लेके निकलेगा तो W0। बी नंबर भाई hc/λ0 बराबर W0, क्या निकालने के लिए, देहली तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए hc/λ0 बराबर W0। तब बोलो भाई λ0 बराबर क्या हो गया, देहली तरंग दैर्घ्य λ0, ये इधर और ये इधर, तो λ0 बराबर hc/W0, hc/W0, h है प्लांक्स कांस्टेंट 6.625 गुणे 10 के -34 इंटू c है लाइट की चाल 3 गुणे 10 के 8 बेटा W0। वर्क फंक्शन कितना भाई 3.2 गुणे 10 के -19 ना जी। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो λ0 बराबर क्या होगा, λ0 बराबर इतना इंटू इतना, इसको गुणा करेंगे तो 19.875 19.875 बटा 3.2 बटा 3.2।
अब बोलो भाई 10 कर -19 ऊपर जाएगा 19, 19 और 8, 19 8 27, 27 और -34 है तो 10 कर -7, 10 कर -7। बहुत अच्छा। अगर देखोगे तो 3 5 15, 3 6 के 18, 3 6 के 18 और 2 6 के 12, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लैम्डा 0 बराबर 6.2, लगभग में इसको भाग दो, हम अंदाज से भाग दिए 6.2 गुणे 10 कर -7 मीटर। तो भाई इस वाले धातु का हमको दहली तरंगदैर्घ्य भी मिल गया कि ये दहली तरंगदैर्घ्य इतना मीटर होगा। यानी बाबू ये दहली तरंगदैर्घ्य वो तरंगदैर्घ्य जिस तरंगदैर्घ्य का लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल करके आकर्षण सीमा को पार करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चलो भाई अब असाइनमेंट देखिए भाई, अपना असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान 10 कर 16 हर्ज हो, अगर किसी धातु के लिए दहली आवृत्ति यानी न्यू नॉट, भाई अगर किसी धातु के लिए दहली आवृत्ति, भाई दहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है कि लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगर किसी धातु के लिए दहली आवृत्ति 10 कर 16 हर्ज है, बहुत अच्छा, दहली आवृत्ति 10 कर 16 हर्ज है तो वर्क फंक्शन निकालना है और दहली तरंगदैर्घ्य भी क्या करना है, निकालना है। देखिए भाई फिगर बना देते हैं। ये भाई क्या है, ये एक धातु है। हर धातु के भीतर क्या होता है भाई, हर धातु के भीतर कुछ ना कुछ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धातु है, धातु के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन है। धातु का ये क्या है, आकर्षण सीमा कह रहा है। अच्छा ये धातु है, धातु का ये आकर्षण सीमा, हमें पता है ना भाई कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक निकालने में जो एनर्जी लगती है उसी को तो वर्क फंक्शन कहते हैं। बहुत अच्छा। कह रहा है कि एक धातु के लिए दहली आवृत्ति, भाई दहली आवृत्ति भाई वो आवृत्ति होती है कि इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाता है। अच्छा एक धातु के लिए दहली आवृत्ति, भाई अगर ये दहली आवृत्ति है, न्यू नॉट दिया है 10 के पावर 16 हर्ज, कह रहा है एक धातु के लिए दहली आवृत्ति, ये दहली आवृत्ति 10 के 16 हर्ज है। दहली आवृत्ति न्यू नॉट कितना है, 10 के 16 हर्ज। और भाई हमें पता है कि दहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है कि लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अच्छा अगर ये दहली आवृत्ति है तो इस लाइट में एनर्जी क्या होगी, अगर लाइट की आवृत्ति दी है, तो लाइट की एनर्जी होगी h न्यू नॉट, और h न्यू नॉट लेके बाहर निकल रहा है। और बाहर निकलने में भाई कह रहा है कि एक धातु के लिए दहली आवृत्ति 10 के 16 हर्ज है। ये बाबू दहली आवृत्ति का लाइट होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इसकी दहली आवृत्ति कितनी दी है, न्यू नॉट 10 के 16 हर्ज। अच्छा आवृत्ति मालूम है तो इस लाइट की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी होगी h न्यू नॉट, और यही h न्यू नॉट एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये क्लियर है भाई कि h न्यू नॉट बराबर W नॉट। तो हमको तो सबसे पहले क्या निकालना भाई, वर्क फंक्शन की, क्या होगा इसका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन ही निकाल दो, तो वर्क फंक्शन W नॉट बराबर हो गया h न्यू नॉट। तो h का मान प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 गुणे 10 के पावर -34, h का मान इतना हो गया इनटू न्यू नॉट। दहली आवृत्ति न्यू नॉट क्या है भाई, न्यू नॉट है 10 के 16 हर्ज इंटू 10 के 16। तो वर्क फंक्शन हो गया भाई, वर्क फंक्शन कार्यफलन 6.625 गुणे 10 के -34 और 16 हो गया 10 के -18 जूल। तो भाई इस धातु के लिए वर्क फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो वर्क फंक्शन, इस धातु के लिए वर्क फंक्शन आया 6.625 गुणे 10 के -18 जूल। ठीक है, तो भाई इस धातु का वर्क फंक्शन इतना ही होगा। इस वर्क फंक्शन को जूल में नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना है तो देखो क्या करेंगे। वर्क फंक्शन W नॉट बराबर 6.625 गुणे 10 के पावर -18, 10 के -18 है, इसको जूल में नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो बस 1.6 गुणे 10 के 19 से भाग दे देंगे तो जूल में नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा ना जी। अच्छा अब बताओ तो W नॉट बराबर क्या होगा। W नॉट बराबर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 16 चौके 64, यही दशमलव के एक अंक तक देखो, एक अंक तक 16 चौके 64 नहीं 66 है तो लगभग 4.1 और 10 का -19 ऊपर जाएगा 19 में से 18 गया केवल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वर्क फंक्शन हो गया भाई 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस वाले धातु का वर्क फंक्शन, इस धातु का वर्क फंक्शन या तो इतना जूल होगा या 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो भाई पता चला कि इस धातु का वर्क फंक्शन इतना होगा।
तो भाई क्वेश्चन यही था, एक धातु के लिए दहली आवृत्ति 10⁻16 हर्ज है, तो इसका वर्क फंक्शन निकालें। तो एच न्यू नॉट बराबर डब्लू नॉट, तो इसी से वर्क फंक्शन डब्लू नॉट निकल गया। एच न्यू नॉट निकाल करके हम निकाल दिए वर्क फंक्शन। जूल में आया कि इतना जूल लगेगा, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना जी। तो हमको वर्क फंक्शन तो निकल गया भाई, वर्क फंक्शन निकल गया। अब हमको देहली तरंगदैर्घ्य निकालना है। कार्यफलन तो निकल गया, अब देहली आवृत्ति दिया है और देहली तरंगदैर्घ्य निकालना है। भाई हमें पता है कि ये चीज़ लाइट है, धातु के सतह पर जो चीज़ आ रहा है वो लाइट है। अच्छा, लाइट के लिए अगर आवृत्ति दिया हो, लाइट में अगर आवृत्ति दिया हो तो तरंगदैर्घ्य मालूम कर सकते हैं बहुत आसानी से, सूत्र होता है। अगर लाइट की आवृत्ति दी हो तो तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं, और तरंगदैर्घ्य दिया हो तो आवृत्ति निकाल सकते हैं। बस एक ही वो फॉर्मूला है। तो भाई वो फॉर्मूला है C बराबर न्यू लैम्डा। पढ़े हो ना, प्रकाश के चाल, लाइट के चाल का सूत्र होता है, लाइट का चाल C बराबर न्यू लैम्डा, यानी लाइट की चाल बराबर होता है, लाइट की चाल C बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। तो भाई ये लाइट आ रहा है, तो लाइट के लिए लाइट की चाल C बराबर न्यू लैम्डा। और चूँकि भाई यहाँ देहली आवृत्ति का लाइट आ रहा है, देहली आवृत्ति का लाइट है, तो देहली आवृत्ति के लिए होगा C बराबर न्यू नॉट लैम्डा नॉट। तो हमको भाई क्या दिया है, चलो एक छोटा सा बात बताओ भाई, लाइट की चाल C का तो मान मालूम ही रहता है, लाइट की चाल 3 × 10⁸ C मालूम ही रहता है। अगर तुमको न्यू आवृत्ति न्यू मालूम हो तो लैम्डा निकल जाएगा, और लैम्डा मालूम हो तो न्यू निकल जाएगा। तो हमको C तो मालूम है, और भाई C मालूम है होता है, और न्यू आवृत्ति न्यू नॉट मालूम है, तो क्या देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा बिल्कुल। तो इस सूत्र से देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट बराबर क्या होगा, C/न्यू नॉट। C/न्यू नॉट, C है लाइट की चाल 3 × 10⁸ बटा न्यू नॉट कितना भाई, न्यू नॉट है 10⁻16 हर्ज, 10⁻16। अच्छा 10⁻16 ऊपर जाएगा -16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा -8, तो देहली तरंगदैर्घ्य हो गया भाई 3 × 10⁻8 मीटर। तो भाई इस धातु के लिए देहली आवृत्ति मालूम है, तो देहली तरंगदैर्घ्य निकल गया 3 × 10⁻8 मीटर। तो भाई इस तरह हमने अभी तक 3 क्वेश्चन बनाया। भाई आगे का जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भाई अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।